अयोध्या में पद्मनाभ नाम का एक राजा राज करता था। उसकी पत्नी का नाम धारिणी था। इस राजा के मधु और कैटभ नाम के दो बेटे हुए। दोनों ऐसे थे जैसे बलराम और वासुदेव। बड़े होने पर दोनों बेटों की शादी कर दी। एक बार रात में राजा ने सोचा कि ये राजपाट, सेहत और बच्चे, ये सब अच्छे कर्मों का फल है। मैं कोई नए अच्छे कर्म तो कर नहीं रहा, तो मेरा क्या होगा। सुबह बड़े बेटे मधु को राजा बनाया और कैटभ को युवराज बनाकर राजा और रानी ने दीक्षा ले ली। इसके बाद मधु और कैटभ अच्छे से राज चलाने लगे। दरबान, ये शोर कैसा हो रहा है? ऐसा सभा में बैठे मधुराज ने पूछा। दरबान ने कहा, महाराज, ताकत के नशे में चूर भीमराज हमारे पड़ोसी गांवों को परेशान कर रहा है, इसलिए लोग डर के मारे शोर कर रहे हैं। राजा ने कहा, मंत्री, मुझे इसकी खबर क्यों नहीं दी? मंत्री ने जवाब देते हुए कहा, महाराज, आप बच्चे हैं, इसलिए मैंने आपको अनजान रखा था। मंत्री, आप जानते हैं कि शेर का बच्चा भले ही छोटा हो, लेकिन वो बड़े हाथियों से भी नहीं डरता। सेना तैयार करो और उस बुरे भीम पर हमला करने का हुक्म। बहुत बड़ी सेना लेकर मधुराज आगे बढ़े। एक के बाद एक सीमा के राजा भेंट लेकर आने लगे और सब इस छोटे राजा को झुकने लगे। चमत्कार दिखाते हुए मधुराज वटपुर शहर के पास आए। वटपुर शहर का राजा हेमरथ सामने आया। उसने भेंट दी और मधुराज से विनती की कि एक दिन मेरे मेहमान बनकर फिर आगे बढ़ें। मधुराज ने उसकी बहुत भक्ति देखकर एक दिन रुकने के लिए हाँ कर दी। हेमरथ ने पूरे शहर को सजाकर मधुराज का स्वागत उत्सव मनाया। राज दरबार भरा और अच्छी अच्छी भेंट दी। राजा हेमरथ की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो अपनी रानी इंद्रप्रभा से कहने लगा, देवी, तुम एक बार सभा में आकर राजा मधु को मोतियों से स्वागत करो। इंद्रप्रभा ने कहा, स्वामी, इतने पागल मत बनो। पहली मुलाकात में इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी आंखें इधर उधर घूमती रहती हैं। देवी, तुम गलत मत सोचो। मधुराज तो भाई जैसे हैं और उनके यहाँ तो तुम्हारे जैसी कितनी दासियां होंगी। बिना कुछ और सोचे तुम उन्हें मोतियों से स्वागत। पतिव्रता इंद्रप्रभा राजसभा में आई और मोतियों से मधुराज का स्वागत करके चली गई। इंद्रप्रभा को देखते ही मधु हैरान रह गया। उसे लगा कि मैं सामने जिसे देख रहा हूं वो देवी है, विद्याधरी है, कि नरी है या नाग कन्या है। क्या ऐसी सुंदर स्त्रियां दुनिया में सच में होंगी? सच में वो आदमी किस्मत वाला है जो उसकी बातें सुनता है, और उसी की ही आंखें सफल हैं जिसे ऐसी स्त्री को देखने को मिलता है। इस दुनिया में कवि सारंग सागर लोचना कहते हैं, वो ऐसी स्त्रियों के लिए ही होगा। इंद्रप्रभा स्वागत करके गई और साथ में मधुराज का मन भी ले गई। मधुराज को अब जरा भी चैन नहीं पड़ रहा था। खाना अच्छा नहीं लगा। रात साल जैसी लंबी हो गई। वो ना किसी से हंसकर बात करता था और ना कुछ कहता था। मंत्री को राजा को अचानक क्या हुआ इसकी कोई खबर नहीं थी, इसलिए उसने अकेले में राजा के पास जाकर पूछा, स्वामी, क्या राजा हेमरथ ने आपका अपमान किया है, या क्या आपको किसी ऐसी बीमारी ने परेशान किया है जिसे बताया नहीं जा सकता? महाराज, आपकी उदासी देखकर पूरी सेना उदास हो गई है। राजा ने दुखी मन से कहा, मंत्री, मैं क्या कहूँ, कहते हुए जबान नहीं चल रही, लेकिन बिना बताए आपको पता भी कैसे चलेगा? मेरे महल में बहुत सी स्त्रियां हैं, लेकिन इस इंद्रप्रभा के बराबर कोई नहीं है। अगर ये इंद्रप्रभा मेरी पत्नी बन जाए तभी मैं जी सकता हूँ। महाराज, ये तो राजा हेमरथ की शादीशुदा पत्नी है। उस पर हाथ डालने से इज्जत कैसे रहेगी? और अगर दुश्मनों को इस बात का पता चला तो हमारा सब कुछ बिखर जाएगा। शर्म और डर से कांपते हुए मंत्री ने कहा, मंत्री, अगर राज्य कल चला जाए तो आज भले ही चला जाए। मुझे इज्जत की जरूरत नहीं है, मुझे इंद्रप्रभा चाहिए। मंत्री जी, आप मुझे झूठा डर दिखाकर डराओ मत। मेरे मन की बात जान ली और अब कहते हो कि कैसे होगा। राजा ने नाराज होकर गुस्से से। समझदार मंत्री ने हिम्मत जुटाकर एक चाल सोची और कहा, महाराज, ऐसा करो, हम अभी आगे बढ़ते हैं और लौटते समय मैं आपको किसी चाल से इंद्रप्रभा दिलवा दूंगा। मंत्री जी, ऐसी बेकार की बातें मत करो। कसम खाकर कहो कि मैं जरूर लौटते समय इंद्रप्रभा तुम्हें दिलवाऊंगा, तो मैं आगे बढ़ूं। ऐसा राजा ने अपना पक्का इरादा बताया। मंत्री ने कहा, महाराज, मेरा वादा है
कि लौटते समय इंद्रप्रभा आपको दिलवाऊंगा। सेना आगे बढ़ी और भीमराज के शहर के चारों ओर ऐसे घिर गई जैसे महासागर घेर लेता है। भीमराज सेना लेकर सामने आया। दोनों सेनाएं खूब लड़ी, लेकिन मधुराज के सैनिकों ने भीम को जिंदा पकड़कर मधुराज के हवाले कर दिया। मधुराज ने भीम को देश भीम के बाहर निकाल दिया और उसके वंशज को वो राज्य सौंप दिया। भीम की हार सुनकर एक के बाद एक सभी राजा भेंट लेकर मधुराज को झुकने लगे। जीत का उत्सव मनाया गया और अपनी नगरी लौटने के लिए सेना तैयार हुई। तब मधुराज ने मंत्री को फिर याद दिलाया कि मंत्री, वटपुर शहर का वादा याद है ना? मंत्री ने कहा, हाँ महाराज, अच्छे से याद है। मंत्री सोच में पड़ गया। वो सोच रहा था कि राजा समय के साथ भूल जाएगा, लेकिन वो अभी भी दूसरे की स्त्री को नहीं भूला है। मैं राजा का भला चाहने वाला बनकर राजा को परस्त्री के पीछे पड़ने में मदद कैसे करूं? क्या करूं? उसने सेनापति को बुलाया और कहा कि हम वटपुर जा रहे हैं। ऐसा भले ही सबको पता चले, लेकिन वटपुर न आकर सीधे अयोध्या आए। इस तरह रात में चलना होगा। सेनापति ने मंत्री का हुक्म माना और अयोध्या के बाहर आकर सेना रुक। लोगों की भीड़ मधुराज के दर्शन के लिए उमड़ पड़ी। पूरे शहर के लोगों ने अयोध्या को सजाया। उनका छोटा राजा कई देशों को जीतकर शहर में आ रहा था, इसलिए सबके दिलों में खुशी समा नहीं रही थी। राजा के सामने भेंटों के ढेर लग गए। हर कदम पर स्त्रियां अक्षत और असली मोतियों से राजा का स्वागत कर रही थीं। पूरा शहर खुशी से झूम रहा था, लेकिन सिर्फ मधुराज का चेहरा उदासी से भरा था। उसका गुस्सा मंत्री और सेनापति पर बहुत था। उसने मंत्री को बुलाया और कहा, हे पापी मंत्री, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कि वटपुर ना जाकर पूरी सेना को अयोध्या ले आए? मंत्री ने गंभीर चेहरे से कहा, महाराज, मुझे कुछ पता नहीं है। सेना को ले जाने का काम सेनापति के हाथ में था। राजा ने तुरंत सेनापति को बुलाया और कहा कि सेना को वटपुर ना ले जाकर यहाँ क्यों लाए? महाराज, रात के समय ध्यान नहीं रहा। ये गलती माफ कर दो, फिर ऐसी गलती नहीं होगी। सेनापति ने डरते हुए रुक रुक कर कहा। राजा का अब कोई उपाय नहीं बचा था। राजा न किसी से बात करता था, न खाता था, न सोता था, और न ही राजकाज में कोई हिस्सा लेता था। दिन ब दिन उसका शरीर कमजोर होने लगा। बुखार आ गया। सपने में बैठते उठते हर सांस में इंद्रप्रभा, और वो नहीं मिलेगी, इसलिए वो ऐसी हालत में पहुंच गया जहां आदमी बकवास करने लगता है। राजा ने खाना पीना छोड़ दिया और अब वो 2-4 दिन का मेहमान है, ऐसा सबको लगा। इसलिए सेवक मंत्री के घर पहुंचे और कहने लगे कि आपने तो राजसभा में आना छोड़ दिया है, लेकिन अगर राजा मर गया तो सारा बदनामी का बोझ आपके सिर आएगा। मंत्री परेशान हो गया और सोचने लगा कि अगर मैं राजा के कहने पर करता हूं तो मंत्री का धर्म छोड़कर राजा को गलत रास्ते पर चलने में मदद करने वाला बनूंगा, और अगर ऐसा नहीं करता तो राजा अपनी जान दे देगा और राजा के बिना राज्य होने पर दुश्मन राज्य को घेर लेंगे और पूरा देश खत्म हो जाएगा। क्या करूं? इसी सोच में डूबा मंत्री राजमहल में आया। बिस्तर पर लेटे राजा को नमस्कार करके मंत्री बैठा तो राजा ने मंत्री की ओर देखा और कहा, क्यों मंत्री जी, अब तो आपको शांति है ना? महाराज, जब मैं मरूंगा तब शांति मिलेगी। आपको क्यों मरना पड़े? मैं ही मरने की तैयारी कर रहा हूँ। महाराज, ऐसा मत बोलो, कहकर पास बैठे लोगों को हटाकर मंत्री बोला, महाराज, इंद्रप्रभा आपको मिले ऐसी मैंने व्यवस्था की है। कैसे? सभी राजाओं को वसंत उत्सव में स्त्रियों के साथ अपना मेहमान बनाएंगे। उसमें राजा हेमरथ भी इंद्रप्रभा के साथ आएगा। यहाँ आने के बाद सब ठीक हो जाएगा। राजा को विश्वास हो गया। आशा की किरण दिमाग में बस गई और जैसे बिजली के एक बटन से सारे दिए जल उठते हैं, वैसे ही कमजोर पड़ी सभी नसों में आन आ। इंद्रप्रभा, दोस्त मधुराज का खत है। उसमें वो लिखता है कि दोस्त, तुम्हारी की हुई सेवा मुझे बहुत याद आती है। वसंत उत्सव पर मैंने सभी राजाओं को पत्नियों और परिवार के साथ बुलाया है। तुम भी जरूर आना। तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। क्या उसका प्यार? प्रिय, हमें जरूर जाना है। तुम्हें आना पड़ेगा। स्वामी, आप बहुत सीधे हैं। मुझे इसमें धोखे की बू आती है और लगता है कि बड़े जब छोटों पर बहुत ज्यादा आदर दिखाते हैं तो उसमें कोई ना कोई छिपा हुआ स्वार्थ जरूर होता है।
आप अकेले जाओ, अगर मुझे ले जाओगे तो मैं और आप दोनों दुखी होंगे। मधुराज के प्यार भरे बुलावे में मुझे वासना की बू आती है, शर्म। माते हुए भी साफ शब्दों में नीचे मुँह करके इंद्रप्रभा ने कहा, देवी, सच्चे प्यार में शक नहीं होता। मधुराज तो मेरा छोटा भाई है, उसके यहाँ तो तुम्हारे जैसी हजारों दासियां होंगी। वो तुम पर मोहित हो ये मानने लायक नहीं है। हेमरथ और इंद्रप्रभा अयोध्या पहुंचे। मधुराज ने उनका खास स्वागत किया, सुंदर रहने की जगह दी और वसंत उत्सव बहुत खुशी से मनाया। वसंत उत्सव के बाद सभी राजा परिवार के साथ अपनी राजधानी की ओर चले गए। मधुराज ने हेमरथ को बहुत जिद करके रोका। हेमरथ मुस्कुराया और मन में सोचने लगा, क्या दोस्त का प्यार। लेकिन इंद्रप्रभा का शक और पक्का होता गया। एक बार हेमरथ इंद्रप्रभा के पास आया और कहने लगा, इंद्रप्रभा, मैं वटपुर जा रहा हूं। तुम 4 दिन बाद आना, जब दोस्त मधु तुम्हें भेंट देकर भेजे। नहीं स्वामी, मैं साथ आऊंगी, मुझे उसकी भेंट नहीं चाहिए, गिड़गिड़ाते हुए इंद्रप्रभा ने कहा। इंद्रप्रभा, तुम भूली हो, दोस्त ने तुम्हारे लिए बहुत गहने बनवाए हैं और वे तैयार नहीं हैं। मैं राज्य खाली छोड़कर यहाँ कब तक रुकूं? स्वामी, आपको राज्य खाली छोड़ना ठीक नहीं लगता और स्त्री को खाली छोड़ना ठीक लगता है। आपके जाने के बाद आप जिसे अपना बुरा दोस्त मानते हैं, वो मेरी इज्जत लूटेगा तो कौन मुझे बचाएगा? प्रिय, तुम्हारा शक गलत है। वो हम पर ज्यादा प्यार रखता है। ये हमारी पहले की भक्ति का असर है। नहीं स्वामी, ये प्यार भक्ति से भरा नहीं है, बल्कि वासना की साधना का पहला कदम है। इंद्रप्रभा और सहेलियों ने बहुत रोका, फिर भी प्यार के धागे में बंधा हेमरथ कुछ नहीं समझा और थोड़ा परिवार छोड़कर वो वटपुर चला गया। इंद्रप्रभा। राजा हेमरथ चले तो गए, लेकिन दोस्त मधुराज को उन्होंने वापस संदेश भेजा कि महारानी को तुरंत भेजो, और भी बहुत कुछ कहलवाया है। आप राजमहल में आएं तो मधुराज पूरी बात बताएंगे और आपको देने वाली भेंट देकर कल आपको भेज देंगे। आंखें मटकाते हुए दासी ने इंद्रप्रभा से कहा। इंद्रप्रभा समझ गई कि मेरी बुद्धि खराब हो गई है, लेकिन अगर मैं ना कहूंगी तो वो गुस्सा करेगा, हाँ कहूंगी तो मेरा पतिव्रता धर्म खतरे में पड़ जाएगा। क्या करूं? कहाँ जाऊं? मूर्ख पति को मैंने बहुत कहा, लेकिन वो कुछ नहीं समझा। लंबी सांस लेकर ठीक है कहकर वो दासी के साथ चली। इंद्रप्रभा को दूर से आते देखकर मधु की जान में जान आई और वो राजमहल के 7वें माले पर चढ़कर बैठ गया। दासी राजमहल में आई और कहा, देवी, चलो ऊपर, मधुराज आपकी राह देख रहे हैं और गहनों के ढेर के पास बैठे हैं। इंद्रप्रभा चुपचाप दासी के साथ एक के बाद एक सीढ़ी चढ़ती गई, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी एक के बाद एक अंधेरे कुएं में गहरे उतरती जा रही हो। 7वें माले पर इंद्रप्रभा ने पैर रखा और आगे पीछे देखा तो न दासी मिली और रना परिवार का कोई आदमी। सामने उसने बिस्तर पर बैठे मधु को किसी जंगल की चट्टान पर पूंछ हिलाते हुए बाघ जैसा देखा। जरा सा सोचती है, तभी इंद्रप्रभा। बोलता हुआ मधु बिस्तर से नीचे उतरा और उसने उसका हाथ पकड़ लिया। जैसे बाघ के पंजे से गाय खींची जाती है, वैसे ही तड़पती हुई इंद्रप्रभा बिस्तर के पास धकेल दी गई। चुप हो चुकी इंद्रप्रभा को मनाते हुए मधु ने कहा, इंद्रप्रभा, तुम्हारे लिए मैंने खाना, पानी, ऐश, दौलत सब छोड़ दिया। बैठते उठते सोते हर जगह मैंने तुम्हें याद किया है। तुम शर्म छोड़ो और मेरी पटरानी बनो। हेमरथ तो मेरा सेवक है, मैं उसका मालिक हूं। बहुत हिम्मत करके इंद्रप्रभा ने कहा, महाराज, मैं शादीशुदा स्त्री हूं, दूसरे की स्त्री हूं। दूसरे की स्त्री से संबंध बनाने से लोगों में बदनामी फैलेगी, प्रजा राजा से दूर हो जाएगी। दूसरे की स्त्री से संबंध की इच्छा मात्र से रावण बर्बाद हो गया। दूसरे की स्त्री की चाहत रखने वाले का धन, परिवार, शरीर, जीवन सब लुट जाता है। क्या आपको इसका पता नहीं है? महाराज, राजा तो दूसरे की स्त्री को बहन जैसा मानता है। आप ये क्या कर रहे हैं? अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, अपने कुल की इज्जत और राजधर्म का ध्यान रखो। मधु का मन उसके बस में नहीं था, उसका हर अंग वासना से कांप रहा था। उसकी बुद्धि खराब हो चुकी थी और मन वासना के भूत से घिरा हुआ था। जगह सुनसान थी। उसने सोचा कि ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। उसने इंद्रप्रभा पर जबर स्त्री की और बहुत समय की वासना पूरी। दूसरा दिन हुआ।
इंद्रप्रभा को पहले दिन जो पछतावा और चिंता थी वो चली गई। उसने सोचा कि मैंने हेमरथ को मना किया था, फिर भी वो नहीं समझा, तो इस रिश्ते में कोई भगवान का इशारा होगा। कल जो इंद्रप्रभा कांप रही थी, नफरत कर रही थी और दूर रहो हे राजा मधु पुकार रही थी, वो आज हाव भाव से मधु को खुश करती मनाती हुए सभी रानियों की पटरानी बन बैठे। राजा मधु भी कभी जंगल के बगीचे में, तो कभी पहाड़ की चोटी पर, तो कभी बावड़ियों में इंद्रप्रभा के साथ ऐशो आराम में अपना समय बिताने लगा। इंद्रप्रभा हेमरथ को भूल गई और मधु ये बात भूल गया कि इंद्रप्रभा दूसरे आदमी की पत्नी थी। महाराज, आप सीधे हैं। स्त्री ने आपको बहुत समझाया, फिर भी आप नहीं समझे। आपने इस तरफ अयोध्या छोड़ी और उसी रात मधुराज ने रानी को जबरदस्ती अपने महल में ले लिया। बेचारी क्या करती? कांपते दिल से अयोध्या से आए सेवक ने हेमरथ से कहा। हेमरथ को ये बात पहले सच नहीं लगी। उसने गंभीर होकर पूछा, सच कहो, क्या मधुराज ने इंद्रप्रभा पर जबरदस्ती की? हाँ महाराज। इंद्रप्रभा मधुराज की पटरानी बन गई। ये सुनते ही हेमरथ बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। हवा और पानी के छिड़काव के बाद होश आने पर लाल आंखें और भौहें चढ़ाकर उसने कहा, सेनापतियों, सैनिकों को तैयार करो, अयोध्या को लूटो, धोखेबाज मधु को बांधकर हाजिर करो। सब चुप रहे। राजा की बकवास बढ़ गई। वो होश खो बैठा। उसने खाना छोड़ दिया, राज्य छोड़ दिया और राजमहल छोड़ दिया। इंद्रप्रभा, इंद्रप्रभा। रट्टा हुआ कभी कुएं के किनारे किसी स्त्री को देखकर दौड़ता, तो कभी पक्षियों से बातें करता और इंद्रप्रभा का हाल पूछता। हेमरथ कभी जोर जोर से हंसता, तो कभी लाठी लेकर कूदता फांदता, तो कभी फूट फूट कर रोता। क्षमा करो पुकारने वाला, और जिसके शब्दों से मंत्री और बड़े बड़े लोग कांपते थे, वो हेमरथ बच्चों की भीड़ से घिरा गलियों में पागल होकर घूम रहा है। मंत्रियों ने राजकाज संभाला। राजा का पागलपन दूर करने के लिए बहुत कोशिशें की, लेकिन इंद्रप्रभा के बिना वो शांत नहीं होता और इंद्रप्रभा को मधु से वापस लेना उनके बस की बात नहीं थी। इसलिए सबने उसे छोड़ दिया। अब हेमरथ महीनों तक राजमहल में नहीं आया और घूमते घूमते अयोध्या पहुंच। इंद्रप्रभा के महल की खिड़की पर बैठी धाई ने दूर से अयोध्या में एक पागल को देखा। वह कुएं पर पानी भरती स्त्रियों के पास पहुंचा और इंद्रप्रभा, इंद्रप्रभा बोलता हुआ हर स्त्री को देखता, लोगों से मार खाता और नफरत झेलता दिखा। धाई ने हेमरथ को ठीक से पहचाना और उसकी आंखों में आंसू भर आए और वो बोल उठी, एक समय का राजा इस पागल के भेष में। इंद्रप्रभा धाई मां को रोते देखकर पास आई और कहने लगी, तुम क्यों रो रही हो? जो बात है सच बताओ। धाई ने कुछ नहीं कहकर बात टाल दी, लेकिन जब उसने बहुत जिद की तब वो बोली, इंद्रप्रभा, तुम्हारे पति राजा हेमरथ तुम्हारे बिछड़ने से पागल हो गए हैं। जहां तहां इंद्रप्रभा इंद्रप्रभा करते घूमते हैं। लोगों की भीड़ उनके पीछे घूमती है। इतने बड़े आदमी की भी ये हालत। मुंह बिगाड़कर इंद्रप्रभा ने कहा, पुरानी बात मत याद दिलाओ। हेमरथ को स्त्रियों की कहाँ कमी है। इंद्रप्रभा चली गई तो दूसरी इंद्रप्रभा बनाने में उसे कितनी देर लगती। हजारों नौकरों और दौलत वाला हेमरथ पागल बने, ये मुमकिन नहीं है। तभी ये पागल जा रहा है, ये पागल जा रहा है कहते हुए बच्चों का झुंड दिखा और उसमें हेमरथ फटे पुराने कपड़ों में खड़ा था। धाई ने इंद्रप्रभा को दिखाया कि देखो, ये खड़ा है हेमरथ। इंद्रप्रभा ने हेमरथ की ओर देखा और उसे देखते ही वो सकी की आंखों में आंसू भर आए। धिक्कार है मेरे जीवन को। अरे स्त्री के जीवन को ही धिक्कार है जहां आज़ादी नहीं। मेरे मोह में इसने राज्य छोड़ा, दौलत छोड़ी, सुख छोड़ा और मेरा नाम रटता हुआ ऐसे घूम रहा है और मैं पापिनी, वासना में डूबी, पाप में खुश हूं। तभी मधुराज महल के कमरे में आ पहुंचा। दुख से घिरी हुई फिर भी समझदार इंद्रप्रभा ने दुख की बात मन में दबाकर राजा को बैठने के लिए जगह दी। थोड़ी देर बाद एक बंधे हुए आदमी को लेकर कोतवाल राजा के पास आया और पैर छूकर कहने लगा, महाराज, इस जवान आदमी ने दूसरे की स्त्री से संबंध बनाने का गुनाह किया है। आप जो कहें वो सजा मैं उसे दूं। कोतवाल, दूसरे की स्त्री के गुनाह के लिए सजा क्या पूछते हो? इस गुनाह के लिए मौत की सजा के अलावा और क्या सजा हो सकती है? महाराज,
ऐसे जवान आदमी को इतने बड़े गुनाह के लिए इतनी कड़ी सजा मत दो। इसमें क्या बड़ा दोष किया है? इंद्रप्रभा ने राजा से हैरान होकर कहा, देवी, शास्त्र कहते हैं कि दूसरे की स्त्री से संबंध बनाने से बुरा हाल होता है, बदनामी होती है और ये सबसे बड़ा पाप है। क्या तुम ये नहीं जानती? महाराज, आप इतना सब कुछ जानते हैं, तो क्या मैं इंद्रप्रभा आपकी पत्नी हूँ? क्या मैं आपको चाहती हुई आई थी? क्या आपने मुझ पर जबरदस्ती नहीं की थी? और इन सब पापों से आपको माफी और इसे सजा? क्या शास्त्र उसके और आपके लिए अलग हैं? मधु को अक्ल आ गई। गोरी देवी जैसी इंद्रप्रभा उसे अब तपते लोहे की मूर्ति जैसी लगे। दूसरे की स्त्री से संबंध बनाने से होने वाले नरक के दुख उसके सामने घूमने लगे। स्त्री का शरीर उसे बदबूदार लगने लगा और अपनी पिछली पागलपन के लिए उसे शर्म। इसी बीच एक तपस्वी मुनिवर वहां आए। राजा ने पछतावे भरे हाथों से और सच्चे मन से उनका स्वागत किया। मुनि चले गए और थोड़ी देर बाद राजा को खबर मिली कि उन्हें केवल ज्ञान हो गया है। राजा मधु प्रणाम करने गया। मुनि की श्रावक और साधु धर्म की बातें सुनकर मधु और कैठब ने दीक्षा ले ली। इंद्रप्रभा ने भी पवित्र दीक्षा ले ली। तीनों ने अच्छा जीवन जिया, तीनों स्वर्ग चले गए। मधु स्वर्ग से आकर प्रद्युम्न बना, कैटब शाम बना और इंद्रप्रभा कमलमाला बनी। राजा हेमरथ कुछ समय तक पागल की तरह घूमता रहा और अनाथ कुत्ते की मौत मरकर कुछ जन्मों के बाद तपस्या करके धूमकेतु नाम का देवता बना। यह हेमरथ मधु के पिछले जन्म का पिता था और इंद्रप्रभा मधु के पिछले जन्म की माँ थी। पिछले जन्म के प्यार के कारण हेमरथ को मधु पर शक नहीं हुआ और इंद्रप्रभा की नफरत मधु में ज्यादा देर तक नहीं रही। प्रद्युम्न का पिछला जन्म दूसरे की स्त्री से संबंध न बनाने पर अच्छी रोशनी डाल